कल को अदालत ने सुल्तान के हक में फैसला दिया तो क्या करोगी? वो तो सीधा तुम्हारे घर ही आएगा, बल्कि उल्टा तुम्हारे ऊपर ही कोई मुकदमा कर देगा। फिर तुम मुझे डराओ तो मत ऐसे। यार फिजा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें अवेयर कर रही हूँ इस बात से। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये सब कुछ देखा है। इवन जो लड़कियां हिरास होती है ना, वो हिरासत से शादी तक करने को तैयार हो जाती हैं, इतनी मजबूर होती हैं वो। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हम भी आने का सोच रहे थे लेकिन आ ही नहीं सके। अरे बहुत अच्छा किया, नहीं आएंगे। जरा आजकल हमारे घर में परेशानी चल रही है। वो क्या कहते हैं आलिया, ये अफरा तफरी हो रही है हमारे घर में। बस अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। ये फिजा नजर नहीं आ रही, ठीक तो है ना? उसने दरअसल लाली की डेथ का बहुत गहरा असर लिया है, इसीलिए अपने आप को बस कमरे की हद तक महदूद कर लिया है। मैं बुलाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। अभी मुझे जरा असलम से और नुदरत से बात करनी है। अब दादी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बेटा खाने का भी इंतजाम कर लो, मैं खाना खाए बगैर इनको नहीं जाने दूंगी। अच्छा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। जी अम्मा। आलिया, आ जाओ किचन में, थोड़ी हेल्प कर दो मेरी। हाँ, मैं आती हूँ। मुझे भी मालूम है कि तुम लोग कितने परेशान हो। बस समझ लो कि वहाँ पे भी ऐसे ही हालात हैं। अकरम चाहता है कि मैं फिजा से उसकी शादी की बात चलाऊं। वैसे तो मैं तुम लोगों के पास फिजा का रिश्ता लेके नहीं आई हूँ, लेकिन तुम लोग इत्मीनान रखो, मैं कुछ ना कुछ तरीके के साथ अकरम का और फिजा का रिश्ता भी करवा लूंगी। तुम लोग परेशान नहीं हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन आप तो जानती हैं नौशीन का मिजाज और सोच बहुत मुख्तलिफ है। वैसे मैं बेटा क्या बताऊं, एक तो वो बेचारी इद्दत में है और बेटी भी बेवा हो गई है। बस ये समझ लो कि हम पे जो है आसमान टूट पड़ा। और क्या बताऊं, वासे इतना शर्मिंदा है तुम लोगों से कि वो अंदर तक नहीं आया, बस बाहर से छोड़कर मुझे चला गया। हाँ, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें वासे का तो कोई कसूर नहीं। बस जो होना था वो तो हो चुका। असल में बात यह है कि अगर नौशीन की इद्दत के बाद फिजा और अकरम की बात पक्की हो जाए तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। फिजा के मुतालिक लोग इतनी बातें बना रहे हैं जो कि मैं सुन नहीं सकती। मैं तो डर के मारे रिश्तेदारों का फोन भी नहीं उठाती, इस वजह से कि पता नहीं क्या बोल देंगे किस वक्त। देखो, लोगों का काम क्या है, दिल दुखाना। बस तुम फिक्र ना करो, मैं दोनों बच्चों का रिश्ता करा के रहूंगी। ये मेरा तुम लोगों से वादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके होने से बहुत तसल्ली है मुझे। अरे तो बस फिर दुआ में लग जाओ और दुआएं करो मेरे लिए कि अल्लाह मुझे सेहत भी दे और लंबी उम्र भी दे,
ताकि मैं अपने पड़ पोता पोती की सूरतें देख सकूं, उनके साथ खेल सकूं, एंजॉय कर सकूं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आलिया ने मुझे बताया कि जोया ने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई। जी हाँ, वो आगे पढ़ना चाहती है। फिजा, फिजा, फिजा। जोया बाजी, मुझे 5 मिनट और सोने दे, मैं आती हूँ खुद ही नीचे। उसने मुझे मार दिया। लाली, लाली ये तुम हो? तुम्हें तो सुल्तान ने मार दिया था ना? उसने मुझे मार दिया और मेरे बच्चे को भी मार दिया। इसका हिसाब कौन लेगा? कौन लेगा? कौन लेगा? क्या हुआ मेरी जान? बाजी, हाँ मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा बाजी। मैंने लाली को ख्वाब में देखा है। उसको सुल्तान ने ही मारा है। उसकी रूह मुझसे उसकी खून का हिसाब मांग रही है जोया बाजी। फिजा, मेरी जान, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पास हूं। कुछ नहीं हुआ है, बस तुमने लाली के कत्ल को ज्यादा ही सर पर सवार कर लिया है। मेरी जान, उसका वक्त ही ऐसे लिखा हुआ था। हम अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द सुल्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाएंगे और वो जरूर कैफे किरदार तक पहुंचेगा। जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ। प्यारा सा भाई, दादी आई है, अकरम भी है साथ। वो कब से तुम्हारा पूछ रही है। ज़ुबी, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। खाओ ज़ुबी। ज़ुबी, क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में। चलो डॉक्टर के चलो। बहुत ज्यादा लेकिन दर्द। हुआ क्या है? हाँ, पता नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा चलो चलो चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। है फिजा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली? कितनी कमजोर हो गई है बेटे? दादी, इसने लाली के डेथ का कुछ ज्यादा ही सदमा ले लिया। डेथ नहीं, कत्ल बोलो। सुल्तान कातिल है, कातिल। उसने कत्ल किया है।